यहोवा। हमारा सब्जेक्ट आज का ज्योति ज्योतिर्मय करती है। सो जहां पर भी रोशनी पड़ती है उस जगह पर जो भी चीजें हैं वो ज्योति में प्रकट हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब वो चीजें दिखने लग जाती हैं जिस जगह पर वो पड़ी हुई हैं, तो उन जगह पर जो चीजें पड़ी हैं उनकी पहचान भी मिलती है। सो ज्योति एक तो ज्योतिर्मय करती है, दूसरा ज्योति एक पहचान बताती है। जे है ज्योति एक ज्योतिर्मय करती है, दूसरा है ज्योति हमारी पहचान बताती है। मान लीजिए अगर किसी कमरे में तुम जा रहे हो जहां पर अंधेरा है, तो उस कमरे के अंदर क्या रखा है आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप अपना स्विच ऑन करते हैं तो उस कमरे के अंदर ज्योति चमकती है। और ज्योति चमकने से आप कमरे की तरफ देखते हैं, ना कि आप बल्ब की तरफ देखते हैं। ज्योति की तरफ नहीं देखते हैं, आप कमरे के अंदर देखते हैं। तो जहां पर आप खड़े हैं वहीं से देखने शुरू करते हैं कि यहां पर कोई रास्ते में कोई चीज तो नहीं पड़ी हुई है। तो आप उन ऑब्जेक्ट्स को जो आपके घर के अंदर पड़े हैं, एक एक चीज जो है उसको देखने लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो चीज आपको दिखती है आपको उसकी पहचान भी पता चलती है कि ये वस्तु फलानी चीज पड़ी हुई यहां पर। तो मेरा जो मैसेज है वो यही है प्रियो, कि ज्योति ज्योतिर्मय करती है और ज्योति पहचान बताती है। तो ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमने चलने का निर्णय लिया, प्रभु यीशु की प्रभुता को हमने पहचाना और प्रभु यीशु की प्रभुता को अपने जीवन में उतारा, उस घड़ी से ही हमारे ऊपर जो है ज्योति चमकी। और जब ज्योति चमकी तो हमारे जो घर के लोग थे और मैंने भी अपने आप को पहचान लिया कि मैं अब नई सृष्टि बन गया। ये पहचान मेरी आई। और उसके बाद जब मैं उस ज्योति में चलने लगा, जब प्रभु के वचनों में बढ़ने लगा, संगति में बढ़ने लगा, प्रार्थना में और शिक्षाओं में चलने लगा, तो वो मेरी पहचान बन गई। उससे पहले मैं अंधकार में था, जैसे वो वस्तुएं कमरे के अंदर अंधेरे में थी, कोई पहचान नहीं थी, वैसे ही मेरी भी लाइफ थी। अंधकार में था उससे पहले, और अंधेरा मेरा सारा घर था और अंधकार मेरा जीवन था। जो भी मैं करता था वो अपने मन की मनसाएं, इच्छाएं और ज्ञान इंद्रियों के अनुसार चलता था। जैसे आज आप जानवरों को भी देखते हैं, जानवर इंद्रियों से चलते हैं। अन्य जातियों के बीच में जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो ऐसे ही ज्ञान इंद्रियों से चलते हैं, अपनी समझ से चलते हैं और अपनी बुद्धि से चलते हैं। जो अच्छा है उसको इस्तेमाल करते हैं, जो बुरा है नहीं करते हैं। कई लोग दोनों को इस्तेमाल करते हैं। सो प्रियो, ज्योति ज्योतिर्मय करती है। आज के सब्जेक्ट को समझिए, इसी के अंदर ही सारा वचन, सारा मेरा मैसेज है। यहां पर लिखा है जो जो चीजें, जो जो वस्तुएं ज्योति के सामने आती हैं, रोशनी के बीच में आ जाती हैं, वो प्रकट हो जाती हैं। वो प्रकट हो जाती है क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। जो सब कुछ प्रकट कर रहा है वह क्या है? ज्योति है। सो अगर आप कमरे के अंदर जहां पे रोशनी आ गई है, आपने बल्ब ऑन किया, तो जो चीजें आपको दिख रही हैं वो रोशनी की वजह से दिख रही हैं। तो सारी महिमा किसको जानी है? चर्च बोले, रोशनी को जानी है। सारी महिमा किसको देनी है? हमने रोशनी को देनी है, ज्योति को देनी है, उजियाले को देनी है, उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देनी है। हालेलुया। क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो थे वो पहले अंधेरे में थे। सो प्रियो, जैसे ही हमारी लाइफ बदली है, हमारा जीवन सुधरा है, हमारे जीवन में बदलाव आया और हमने प्रभु की प्रभुता को लेने के बाद जब हम रोशनी में चले, तो हमारी लाइफ में जो भी काम होता है अब वो रोशनी का काम होता है, रोशनी के द्वारा काम होता है, वो परमेश्वर का काम होता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा काम होता है। और इसीलिए उस सारे काम में, उस सारी पोजीशन में, उन सारी आशीषों को जो मुझे मिलती है रोशनी में रह करके, उनके लिए धन्यवाद मुझे परमेश्वर का लौटाना, जो मेरे लिए ज्योति बना हुआ, जिसने मेरी आंखें खोली, मेरे कान खोले, मेरी बुद्धि खोली, मेरी समझ खोली और मुझे नई सृष्टि बनाया। हालेलुया से हालेलुया। अपने घरों में बैठे जहां बैठे, तो यहां लिखा है जब ज्योति चमकती है तो ज्योति चीजों को दिखाती है। और उसके बाद क्या होता है? एक और बात जो हम देख रहे हैं वो है पहचान, कि उन चीजों की जो कमरे के अंदर पड़ी हुई है उनकी पहचान भी बनती है, तो वो भी चमकने लग जाती हैं। इंग्लिश में इसको मैं ऐसे ट्रांसलेट करूंगा कि व्हेन लाइट शाइन्स, लाइट इल्यूमिनेट्स द ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट, देन द ऑब्जेक्ट आल्सो स्टार्ट शाइन।
कि जब ज्योति चमकती है तो ज्योति एक वस्तु को चमकाती है, और जब वो वस्तु चमकने लग जाती है उस ज्योति से, तो वो वस्तु जो बनी चमक रही है अब वो भी एक ज्योति का रूप बन जाता है। हालेलुया, वो भी एक ज्योति का रूप बन जाता है। और यही वजह है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कर 5 मत्ती का उसका 14-15 में लिखा, वहां पर कर तुम जगत की ज्योति हो। अब प्रभु ने हमें क्या कहा, हम जगत की ज्योति हैं। इससे पहले हम अंधकार में थे, अंधेरे में चल रहे थे और अंधेरे की संतान थे, क्रोध की संतान थे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, जो यूहन्ना 5 का हमने 14 में पढ़ा कि मैं जगत की ज्योति हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। सो हम प्रभु यीशु मसीह में आगे हैं और परमेश्वर को जान गए हैं, सच्चे ईश्वर को, यानी कि सच्चा परमेश्वर जिसने सारे यूनिवर्स को बनाया, भूगोल को बनाया, सारी चीजें, स्वर्ग और पृथ्वी, हर चीज को बनाया, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं। तो हम उसे जान गए कि परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, जानवरों को बनाया, पक्षियों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, ग्रह उपग्रह, सब कुछ जो धरती पर आकाश पर है वो सब परमेश्वर का बनाया हुआ, दूतों स्वर्गदूतों को बनाया परमेश्वर ने। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उसको जान गए। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को जानने के बाद, उसका सुसमाचार, उसके बलिदान को पहचानने के बाद, तब हमारी बुद्धि खुली कि हम तो परमेश्वर को और कुछ ही मानते थे। हमारे लिए परमेश्वर मनुष्य थे, हमारे लिए परमेश्वर पेड़ पौधे थे, हमारे लिए परमेश्वर धरती थी, हमारे लिए परमेश्वर सूर्य चांद सितारा ग्रह उपग्रह थे, ऐसे बनाए थे। लेकिन जब हमने सच्चाई को जाना तो हमें पता चला कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है, और वो ज्योतियों का पिता है, और वो अति पवित्र स्थान में रहने वाला है, और उसको कोई भी इन नंगी आंखों से नहीं देख सकता है। परमेश्वर को कोई भी नंगी आंखों से, क्योंकि वो अति पवित्र स्थान में रहने वाला, अति पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता धरती पर आया। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए उद्धार का रास्ता बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर को देखे, परमेश्वर की नजदीकियों में आए और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे। तो प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान से हमने प्रिय जीवन पाया और मार्ग पाया और सत्य को जाना, और इस तरह से हम अब अंधकार से छूट करके ज्योति में आ गए। तो यहां लिखा है मत्ती 5 का 14 में, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। सो ध्यान रहे, अब हम जगत की ज्योति हैं, अब हम जगत की ज्योति हैं। मैं अब अपने घर के लिए ज्योति हूं, मैं अपने परिवार के लिए ज्योति हूं, मैं अपने समाज के लिए ज्योति हूं। इसलिए तो इफिसियों की पत्री को आज मैंने फिर से वही अध्याय रिपीट करवाए दोनों, उसमें प्रियो ध्यान से पढ़े, उसके अंदर हमारी पहचान दी गई है। कह रहा अब पवित्र आत्मा को शोकित मत करे। अब करे, पहले जो तुम करे चोरियां कर, अब चोरियां ना करे। पहले जो व्यभिचार करते थे अब व्यभिचार ना करे। पहले जो झूठ बोलते थे अब झूठ ना बोलें। पहले जो दोहरी लाइफ जी रहे थे अब ऐसा ना करें। तुम्हारा चाल चलन पवित्र हो, ऐसा लिखा वहां पर। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। फिर उसके आगे लिखा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यहां लिखा, सब प्रकार की कड़वाहट अब तुम्हारे से दूर की जाए। प्रकोप जो तुम करते, क्रोध जो तुम करते थे, और लड़ाई झगड़े कड़ा क्लेश जो करते थे, ये निंदा और बैर भाव, ये सब तुम्हारे से दूर की जाए। परमेश्वर का वचन कहता है ये हमसे दूर होनी चाहिए प्रियो, क्योंकि अब हम ज्योति में हैं। अब हम कहां हैं? ज्योति में, उज्याले में। अगर पहले गालियां देते थे, अब प्रभु में आ गए हैं। अब मैं मसीह यीशु में क्या हूं? नई रचना हूं, नई सृष्टि हूं। आज प्रियो बहुत सारे जो विश्वासियों को हम देखते हैं, सुनते हैं समाज के अंदर, उनका जो जीवन और चरित्र देखते हैं, वो जैसे अन्य जाति लोग हैं, क्रोध की संतान, ऐसे ही वो जीवन जी रहे हैं धरती के ऊपर। जब भी हमारे जो त्योहार आते हैं, क्रिसमस और गुड फ्राइडे, तो वो सबसे आगे खड़े होते हैं बूटेड सूटेड पहन करके, और उन लोगों को जो रेगुलर जेन्युइन विश्वासी हैं उनको भरमाने के लिए। वो क्या है? वो ठोकर का कारण बने हुए, वो इस वचन को ठुकराते हैं। ये भाग सीएफटी चर्च के मेंबर नहीं करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। तुम अब ज्योति की संतान हो। बोलिए, मैं ज्योति के संतान हूं, मुझ में ज्योति है, मुझ में यीशु का आत्मा है, मुझ में पवित्र आत्मा रहता है।
मैं नई सृष्टि हूं, मैं नई रचना हूं, मुझ में मसीह का मन है, मुझ में यीशु का हृदय है। हालेलुया। सो ये स्वभाव है प्रियो हमारा, ये नेचर है ज्योति में चलने की हमारी। 19 आयत में लिखा 5 का, और अन्य जाति के बारे में लिखा यहाँ पे। इसलिए मैं ये कहता हूं, प्रभु में आग्रह करता हूं, जैसा अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते थे, तुम अब से फिर ऐसे चाल ना चलो। 4 आयत में पढ़ा मैंने, 4 का 17। जैसे अन्य जाति अनर्थ रीति से चलते, वैसे तुम अब ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और तुम उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है, उनमें है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। सो जो अन्य जाति लोग हैं प्रियो, वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए लोग हैं। उनके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है। इसलिए तो जो उनके साथ आपको सरप्राइज मिलते हैं, अचानक वहीं पे कहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा घरों में, अचानक उनके काम में जो है कोई ऐसे बात आ जाएगी, अचानक से कोई जो है उनके घटना दुर्घटना की खबरें मिल जाती हैं, अचानक से कोई कोर्ट केस या बहू बेटे या उनके बीच में बातें ऐसी सुनने को मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हैं, क्रोध की संतान है, और वे सुन होकर के लुचपन में लगे हैं कि सब प्रकार के गंदे काम किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है प्रियो, तुम ज्योति के संतान हो, आपने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। आप जो आपको शिक्षा दी गई है पवित्र बनने की दी गई है, पवित्र बने रहना है, और विश्वासियों के बने रहना, विश्वासी बने रहना, आज्ञाकारी बने रहना। लिखा आगे, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। मैं 21 आयत पढ़ी है इफिसियों 4 का, उसी में तुम और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हैं, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट किया जाता है, उतार डालो। सो ज्योति की संतान हो आप, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसे उतार डालो। सो चर्च, अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की ज्योति, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश, पवित्र आत्मा के 9 वरदान और पवित्र आत्मा के काम आपके जीवन में दिखें, आपके परिवार में दिखें, आपके आस पड़ोस में दिखें, तो आपको पुराना जीवन उतार फेंकना है। ये कलीसिया जो है, ये कलीसिया जो है रिलीजियस कलीसिया नहीं है, ये कलीसिया राइचस कलीसिया है। सीएफटी चर्च जो है धर्मियों की कलीसिया है, ना कि धर्म की कलीसिया है, कि धर्म को मानने वालों के लिए कलीसिया नहीं है, यह है धर्मियों के लिए कलीसिया। यहां पर धार्मिकता सिखाई जाती है कि धर्मी कैसे बने रहना। अगर आप रोज संडे मेरा वचन सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, मैसेज सुनते हैं, और डेली सुबह शाम, लेकिन आप पुराने जीवन की बात पे चल रहे हैं, पुराने मनुष्यत्व को पहन रहे हैं, पुराने मनुष्यत्व में बने रह रहे हैं, तो प्रियो आप धर्मी नहीं, आप धर्म को मानने वाले हैं, हो गए। आपके कानों पर जो है जो इस वचन का, इस प्रकाशन का कोई असर नहीं होने वाला ऐसे लोगों के ऊपर जो अपनी लाइफ को नहीं बदल रहे हैं। वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी, और अपने घर के अंदर जो लोग हैं उनको भी, और जो अपने आस पड़ोस के लोग हैं उनके लिए भी। और बाइबल बताती है, हाय है उसके कारण जिसके कारण ठोकर लगती है। बोलिए अपने आप से, मैं ज्योति के संतान हूं, मैं किसी को ठोकर नहीं खिलाऊंगा। हालेलुया। अगर आप अभी तक पुराने जीवन में चल रहे थे, पुराने स्वभाव में थे, आज सुबह फिर से परमेश्वर का अनुग्रह आपको हो रहा है। आप अपनी लाइफ को बदलिए और निर्णय लीजिए और उससे निकलाइए प्रियो। आज से बड़ा आसान है पवित्र जीवन जीना, बड़ा आसान है सही जीवन जीना। मैं आपके सामने जीता हूं, रोज सुबह शाम मैं परमेश्वर के सामने आपको लाता हूं। बड़ा आसान है। कितने लोग आशीष पा रहे हैं मेरी लाइफ से। आप भी अपने घर के लिए आशीष का कारण बने। देखना वो वचन जो बाइबल में लिखा पूरा हो जाएगा कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा खानदान उद्धार पाएगा। लेकिन अगर तू विश्वास नहीं करेगा, सही नहीं चलेगा, तो तू और तेरा सारा खानदान ठोकर खाएगा। किससे? आपसे। जो व्यक्ति सुन के चलता नहीं है,
प्रभु ने उसे निर्बुद्धि कहा है। कह रहे जो मेरी बातें सुनकर मानता नहीं है वो निर्बुद्धि है, और वह कर अपने पूर्वकाली पापों से धुलने को भूल बैठा है। बोलिए मैं निर्बुद्धि नहीं हूंगा। 23 आयत पढ़ रहा हूं मैं। 22, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। उतार डालो। तुम्हारा ये पुराना जो चाल चलन का मनुष्यत्व है, इसको आपने उतारना है। इससे पास्टर करतार नहीं उतारेगा। मैं सिर्फ शिक्षा दे सकता हूं आप लोगों को। आपके जीवन से, आपके अंदर से, आपकी लाइफ से ये डिसीजन आपका है कि मैंने नशे करने हैं या नहीं करने, मैंने पवित्र जीवन जीना है या नहीं जीना है, मैंने प्रभु यीशु की प्रभुता को मानना है या नहीं मानना है, मैंने समाज के लिए, अपने घर के लिए और लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। ये आपका डिसीजन है, मेरा नहीं। मेरे अपने लाइफ के लिए मेरा है, वो मैं ले चुका हूं और मैं लेता रहूंगा जब तक धरती पर बना रहूंगा। हालेलुया। सो यही डिसीजन पवित्र आत्मा आपसे भी एक्सपेक्ट करता है कि आप ये डिसीजन ले। 23 आयत, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अब आती है बात, जब एक व्यक्ति प्रभु को अपना जीवन देता है और प्रभु की प्रभुता में आता है, यीशु की प्रभुता में आ जाता है, तो उस व्यक्ति को अपने मन को नया करना है। मन को नया करना है। बोलिए मुझे अब अपने मन को नया करना है। हालेलुया। मैं बताता हूं मन हम कैसे नया कर सकते हैं। हम जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं रोज 4 अध्याय, हो सकता है कई 8 अध्याय पढ़ते हैं। हम जो रोज प्रार्थनाएं करते हैं सुबह शाम और शिक्षाएं लेते हैं प्रभु के वचनों की अपने अगुए से, और उसके अलावा हम प्रेयर आवर्स में बैठते हैं, तो जो प्रकाशन हम वचनों के माध्यम से सुनते हैं, पाते हैं, उससे हमारे मन में ज्ञान जाता है परमेश्वर के वचन का। और जब ज्ञान हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का जाता है, और इससे हमारी पहचान जाती है अंदर कि आप मसीह में अब नई सृष्टि है, अब आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं और आप धर्मी हैं, तो ये पहचान आपके अंदर जाती है। तो अब आप क्या करते हैं, आप वैसा ही चलने लग जाते हैं जैसा प्रभु का वचन कहता आपके बारे में, कि आप बीमारों पे हाथ रखते हैं और बीमार चंगे हो जाते हैं। ये क्या है, आपकी एक पहचान आपके दिमाग में गई और आपने उसी पहचान के अनुसार कदम किया, लिया, और आपने देखा कि वो ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको एक और सीढ़ी चढ़ गई, आपने विश्वास की और आपका विश्वास का लेवल बढ़ गया और आपका भरोसा करना और मजबूत हो गया। तो इससे कि आपके दिमाग में वचन के द्वारा पहचान गई। जो विश्वासी विश्वास में आता है लेकिन वो बाइबल नहीं पढ़ता और समझता है, ना ही वो प्रार्थना सभा में बैठता है रेगुलर, और ना ही अपने अगुए से लगातार शिक्षाओं में आता है, तो वो विश्वासी शैतान के हाथ में एजेंट बन जाता है शैतान का। वो आत्मा तो उसका बचा हुआ है प्रियो, कि वो उद्धार पाया वो आत्मा, लेकिन शरीर में वो संघर्ष करता रहेगा। जब तक धरती पर रहेगा शरीर में संघर्ष करता रहेगा। शरीर में कोई रोग दुख तकलीफ है, परेशानियां, लड़ाई झगड़ा, ऐसी बातें करता रहेगा। और यही प्रियो उसके लिए फिर कामों से जब उसका न्याय होगा तो उसके जो एंड होगा वो उस गंधक की झील में, जीवन की पुस्तक से उनका नाम मिटा दिया जाता है फिर इसी जीवन से। क्योंकि जब वो जीवन को छोड़ के जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि उसने यहां पर परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं माना, परमेश्वर के वचन को नहीं माना, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, आज्ञाओं को नहीं माना। इसीलिए बेशक वो चर्च में जाता रहा होगा कभी कभी, और जो क्रिसमस और ऐसी ऐसी जगहों पर उसने डोनेशन और उसने सहायता भी की है, वो उसको जो है स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं खड़ा होने देगा। लिखा है जो मेरे वचनों को पांव तले रोंदा कर, जिसने मेरा इनकार किया और उसके लहू का अनादर किया, वो कभी भी नहीं प्रिय परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रह सकता। हम भजन 24 पढ़ते हैं रोज, कौन यहोवा के पर्वत पर खड़ा रह सकता है, जिसके कान और हृदय शुद्ध है, वही खड़ा रह सकता। सिंपल सी बात है, अपने काम, हाथ, चाल चलन और हृदय मन शुद्ध रखें, और वचन दिया उसको शुद्ध करने के लिए। चर्च, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को। हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव को नया कर सकते हैं। कैसे? परमेश्वर के वचनों से। रोमियो 12 का 2 आयत में लिखा है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मैं ज्योति में जीने के बारे में सिखा रहा हूं प्रियो, ज्योति में बने रहने के बारे में शिक्षा दे रहा हूं।
कि हमारी बुद्धि के नए हो जाने से। तो बुद्धि नहीं होती है परमेश्वर के वचनों से। आज 309 दिन हो गए सीएफटी चर्च के हमारे बच्चे, बूढ़े, नौजवान जो लगातार रेगुलरली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिक्षाएं पा रहे हैं हमारे से, उनकी बुद्धि कितनी नई होगी है। वो आगे चले गए। वो पहले बाइबल नहीं समझते थे, ना पढ़ते थे, अब वो क्या करने लगे? बाइबल पढ़ने लगे, वचन को समझने लगे। उनके लिए वचन कोई और समझाता था संडे के दिन, लेकिन वो अब खुद वो वचन समझने लगे। हालेलुया। उसके बाद वचन समझने के बाद उस वचन के ऊपर वो चलने भी लग गए, पहले नहीं चलते थे। तो ये क्या है? उनकी बुद्धियां नहीं हुई हैं 309 दिनों में, बुद्धि नहीं हुई। अब वही जो लोग हैं हमारे बीच में सुबह शाम प्रार्थना में लीड कर रहे हैं हमारे को। आप हो सकता बच्चे हों, वो हो सकता माँ बाप हों, वो या और भी कोई उम्र के हों। आप अब अपने आप को देख सकते हैं कि हमारी सच में इन 309 दिनों में जो पहचान हुई है इस चर्च के अंदर, वो पहचान हमारी कहीं भी नहीं हुई है। हालेलुया। सो बहुत बड़ा एक बेनिफिट है प्रियो बुद्धि के नए करने का, और वो यही है परमेश्वर के वचनों को मनन करना, पढ़ना, उनको सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि उनके अनुसार चलना। सो सीएफटी चर्च के अंदर मैं तुम्हारे लिए प्रियो स्पून फीडिंग करता हूं रोज। आपको जो शिक्षा मैं देता हूं उस शिक्षा को मैं समझाता भी हूं। ये शिक्षा ये है, इसके विषय में मैं आपको लेक्चर देके चला नहीं जाता हूं। उसके बाद जो बाइबल के 4 अध्याय आप पढ़ते हैं वही बाइबल के अध्याय 4 मैं भी पढ़ता हूं आपके साथ। फिर हम उसके साथ बुधवार के दिन बैठ के एक एक आयत को इकट्ठा पढ़ते हैं और समझते हैं उसे। हालेलुया। सो इससे क्या हमारी बुद्धि नहीं होती है, और जब हमारी बुद्धि नहीं होती है तो हमारे जो विचार है प्रियो वो भी नए हो जाते हैं, और जब हमारी सोच नहीं हो जाती है, विचार नहीं हो जाते हैं, तो हम चलने भी लग जाते हैं वैसे ही नया चाल चलने लग जाते हैं। और जब हम नई चाल चलने लग जाते हैं समाज के बीच में तो हम बदल गए। हालेलुया। तो हम बदल गए। तभी तो लोग कहते हैं ये तो मसीह है, ये विश्वासी लोग हैं, ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की सुनता, चलो इनके पास चलते हैं, आज हमारी ये प्रॉब्लम है, इससे मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, ये वो इनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि इनके साथ करीब परमेश्वर रहता है। मेरे साथ कहे आपके साथ तो परमेश्वर रहता है जी, हम तो पापी हैं, आप करें प्रार्थना हम हमारे लिए। मैं कह नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही हूं, और मैंने विश्वास किया आप नहीं करते, बस फर्क इतना ही है, आप भी करने लग जाएंगे तो आप भी हमारी तरह हो जाएंगे। इतना आसान है प्रियो। लेकिन कई लोग इसी प्रार्थना को जो है भ्रम का कारण, भ्रमाने का कारण बना लेते हैं। आओ मेरे पास, मेरी प्रार्थना हो, मैं करूंगा और आप, परमेश्वर सुनेगा और आप भी सुनेंगे। हालेलुया। नहीं प्रियो, बुद्धि के नए हो जाने से, इसलिए हमें अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है, नए बनते जाना है। मैंने इफिसियों 4 का 23 पढ़ा। हमें अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है। 24 आयत में लिखा, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो। जब तुम नए बनते हैं तो रोज आपने अपनी मसीह पहचान को पहनना है। रोज आपको अपनी मसीह पहचान को पहनना है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो कि लिखा है जो परमेश्वर के द्वारा सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में बनाया गया है। जो परमेश्वर के द्वारा सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में बनाया गया, ये है तुम्हारा नया मनुष्यत्व। नया करतार सिंह ये है जिसको परमेश्वर ने अपने सत्य वचन और धर्मी ठहराया है। हालेलुया। अब मुझे उसने काम दिए करने के लिए, वो मैंने करने उनके काम परमेश्वर के। तो ये नया मनुष्यत्व है। आगे 5 अध्याय उसकी 7 आयत, इसी का इफिसियों 5 का 7 पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। किसके? जो लोग पाप करते हैं, जो गलत चाल चलते हैं, उनके सहभागी होने का मतलब उनसे कोई मित्रता ना रखे, उनसे कोई तुम्हारा मेलजोल नहीं है। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है धर्मी का अधर्मी के साथ कोई मेलजोल नहीं है, मसीह का बलियाल के साथ कोई नाता नहीं है, एक जीवते परमेश्वर के मंदिर का मूर्तों के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर ऊपर लिखा अविश्वासी के साथ विश्वासी का कोई नाता नहीं है। सो प्रियो, ये हमारी पहचान है, इसको मत लेके चलें। जो बुराई को अपने साथ, पुरानी लाइफ को मत लेके चलें, पुराने जीवन को उतारना है और नए मनुष्यत्व को पहनना है। कुरिन्थियों 5 का 17 में भी लिखा है
कि अब जो कोई मसीह यीशु में है वह क्या है? नई सृष्टि है। अब जो कोई मसीह यीशु में है वह क्या है? नई सृष्टि है। तो चर्च, आप नई रचना है, आप नई सृष्टि है। अपनी पुरानी बातों में मत जाओ, पुरानी जीवन में मत जाओ। जो लोग अगर मुझे सुन रहे थे 309 दिनों से, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को नहीं सुधारा, नए वर्ष में भी आ गए और गलतियां कर रहे हैं, तो आज मैं उनसे विनती करता हूं कि मत पुरानी लाइफ को लेके चलें, क्योंकि क्रोध तो आपके ऊपर आया हुआ है। अगर आप हमारे बीच में अभी भी बने हुए हैं और टिके हुए हैं और इस नए वर्ष में दाखिल हो चुके हैं, तो वो सिर्फ आपके कामों से नहीं है, वो आपके घर में कोई ऐसा धर्मी व्यक्ति है, उसकी वजह से आप टिके हुए हैं, आप उसकी वजह से आप छुपे हुए हैं, उसकी वजह से आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, ताकि परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरी ओर मुड़, ताकि मैं आपको भी बदलूं, जैसे आपका साथी, आपके घर का मेंबर को मैंने बदला है और उसका जीवन सुधार दिया है। उसको आप देख रहे हैं, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आप उसके विरोध में रहते हैं। उसको देख रहे हैं, वो पवित्र जीवन जी रहा, लेकिन आप जो है रोज पाप करते रहे। तो किया है आपने अब तक? हर चीज की सीमा है प्रियो, इसीलिए अपना माइंड बनाए और आज से क्या जाने, आप नहीं जानते कल क्या होने वाला। मैं कल अपनी मम्मी से बात कर रहा था कि मैंने, परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे लोगों के बीच में इस्तेमाल किया है पिछले दिनों में, कि जो व्यक्ति लास्ट मोमेंट पे थे, प्राण छोड़ने वाले थे। कुछ ही एक व्यक्ति 45 मिनट के अंदर अंदर ही, उससे पहले मुझे परमेश्वर ने मुझे मिलाया उससे। एक व्यक्ति एक घंटे मरने से पहले वो उसको मुझसे मिलाया परमेश्वर ने, और मैंने उसके लिए गया वहां पर। उसको किसी को भी नहीं जानता, उसके घर को ना कोई मेंबर को नहीं जानता। पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे तो आपको ऐसे ऐसे चांस दिए जाएंगे। लिखा है, तभी मैं आपको कंक्लूड करूंगा इस वचन को, कि आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो हैं, विश्वासी लोग जो हैं, अपनी पहचान में पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहे हैं। आज आप जान जाएंगे प्रियो क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहे। बड़ा आसान है इन चीजों में इस्तेमाल होना, बहुत ही आसान है। और इसके बारे में घमंड नहीं करना भी, जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है इन चीजों के बारे में। मेरी लाइफ के अंदर 9 के 9 वरदान कार्य करते हैं। मेरे जीवन के अंदर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री कार्य करती है। आप देख रहे हैं 309 दिनों से। हालेलुया। सो अपना डिसीजन ले वो व्यक्ति कि प्रभु मैं आज से मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे माफ करना। मैंने अपने बच्चों को ठोकर का कांड बनाया, मैंने अपनी पत्नी अपने पति को ठोकर का कांड बनाया, अपने चर्च मेंबर को ठोकर का कांड बनाऊं मैं। प्रभु मैं आज उससे मुक्ति चाहता हूं, मैं अपने पापों से फिरता हूं। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। तुम्हें प्रियो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, अपने छुटकारा पाने की या दवाइयां खाने की, उस चीज से छुटकारा पाने की, या आपको जो है ये इतना काम करने की कि उस चीज से मुक्ति पाने। नहीं प्रियो, अगर आप नशे करते थे आज आप छूट सकते हैं, अपना मन बनाए तो। यदि आप व्यभिचार या पोर्नोग्राफी करते थे आज छूट सकते हैं आप, अगर अपना मन बनाए तो। अपने मन को, अपनी आंखों को आप पवित्र ना करो, अंधकार में मत ले जाओ। आप अच्छे कपड़े पहनने से अच्छे नहीं बन सकते हैं, अच्छा बोलने से आप अच्छे नहीं बन सकते हैं, ध्यान रखना। अच्छा जीवन रखने से अच्छा बनते हैं, अच्छी विचारधारा रखने से आप अच्छे बनते हैं, सही जीवन चलने से आपका जो अच्छाई बनती है, पहचान बनती है। बहुत सारे लोगों ने समाज के अंदर प्रिय अच्छा बना और अच्छे, आज वो जेल में पड़े हुए नहीं रहे कई समाज में। क्यों? वो दोहरा जीवन जी रहे थे। इसलिए परमेश्वर के वचनों को सीरियसली लें, बड़ा आसान है चलना उसके ऊपर। आपके साथ जो अननेसेसरी भीड़ है ना वो रुक जाएगी। आपकी दोस्तियां जो है इधर उधर से अननेसेसरी, वो भी हट जाएंगी जब आप पवित्र जीवन जीने लगे। आपको किसी को मना भी नहीं करना पड़ेगा। आपके जो दोस्त आपको जो बने हो अभी ठोकर का कांड, वो अपने आप ही हट जाएंगे। मेरे प्रिय 40 दोस्त थे जब मैं प्रभु में आने से पहले, ग्रुप था हमारा, टीम थी। लेकिन जब मैं प्रभु में आ गया कोई भी मेरे साथ नहीं रहा। उन्हें पता चल गया, कह रहे करतार सिंह बदल गए। जब मैं उनसे मिलने गया अपने गांव में, आए हाय हाय, सब कोई अपनी नजरें छुपा रहा, इधर इधर उधर नजर छुपा रहा। मैं खुद भागा भागा जाता था उनसे मिलने के लिए, उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए, अपनी गवाही देने के लिए। अभी तक जब मैं जाता हूं मुझे देखते ही वो छुप जाते, क्योंकि सही चाल नहीं चल रहे। लेकिन मैं ढूंढ ढूंढ के निकालता हूं, तो मिलता हूं उनसे जाकर के कि मेरी लाइफ आपके बीच में ऐसी थी और आप देखिए। हालेलुया। प्रियो, ये जो नया जीवन है ना, ये दिखना चाहिए, ये ज्योति दिखना चाहिए। लिखा है जब ज्योति किसी वस्तु पे चमकती है तो उस वस्तु को भी चमकीला कर देती है, और अब वो वस्तु जो चमकीली हो गई है वो भी चमकने लग जाती है।
यही हम विश्वासियों का जीवन है। जब प्रभु की ज्योति हम पर चमकती है हमारे हृदयों में, तो हमें चमकीला कर देती है। और अब हमें भी ज्योति बना दिया, और इसीलिए तो प्रभु का वचन कहता है, तू विश्वास कर, तेरा घराना उधार पाएगा। सो वो उधार इसीलिए नहीं पाएगा तेरे विश्वास करने, आपके विश्वास करने, उधार इसीलिए पाएगा क्योंकि आपके अंदर ज्योति जा चुकी है, और अब आप एक विश्वासी जीवन जिएंगे अपने परिवार के अंदर। तभी तो आपके घर के लोग जो है ठोकर नहीं खाएंगे आपसे। लेकिन अगर आप गाली गलोच, लड़ाई झगड़े, हेरा फेरी, चोरियां करने लगे, वही पुराना मनुष्य तो लेके बैठे रहे, तो भूल जाना कि आपका घराना उधार पाएगा, ठोकर खाएगा आपसे। ये बात का नहीं होगा। से आमेन। इसलिए तुम उनके सवागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। बोलिए, मैं पहले अंधेरे में था, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। आप प्रभु में क्या है? ज्योति हूं। पहले अंधकार में थे, अब मैं क्या हूं? ज्योति में। पहले पाप करता, अब क्या हूं? मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं। आमेन, हालेलुया। अब मैं क्या हूं? ज्योति की संतान हूं। मैं ज्योति की संतान हूं, और ज्योतियों के संतान की तरह ही मुझे चलना है। नीति वचन में लिखा है, मूर्खता राजाओं को शोभा नहीं देती है। मूर्खता राजाओं को शोभा नहीं देती है। जो मूर्खता करते हैं उनको क्या नाम, राजा लोग जो है वो मूर्खता उनको शोभा नहीं देती है। यानी कि कोई गलत बात अगर एक व्यक्ति, एक विश्वासी बोलेगा, उनको शोभा नहीं देती है। यह हमारे चरित्र के ऊपर प्रियो दाग लगा देती है। इसलिए सावधानी से अपनी लाइफ को रखें। बड़ा सिंपल है, हां को हां करें और ना को ना करें। बस हां को हां करें और ना को ना करें, तो आप बदल जाएंगे। अगर आपने हां को ना कर दिया तो फंस जाएंगे चक्रों में। बड़ा आसान है। हालेलुया। मेरे साथ जो 8 वर्षों से जुड़े हुए चर्च में, वो जानते हैं, मेरे मुंह से अक्सर इस बात को सुनते रहते हैं, हां को हां ना करना। हालेलुया। क्योंकि ज्योति का फल, आगे बताया, ज्योति की संतान के समान चलना है। अब हम ज्योति हैं। अब ज्योति जो है फल है प्रियो, जिससे तुम पहचाने जाते हैं समाज के अंदर। ज्योति का फल है सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार के भले काम। मैंने 9 आयत पढ़ी है, 5 की इफिसियों। ज्योति का फल है सब प्रकार के भले काम, सब प्रकार के भले। तो अब हमें भले काम करने हैं। हमारे प्रभु ने भलाई की है, हमने भी भलाई करनी है। हमारे प्रभु ने माफ किया है, हमने भी माफ करना है। हमारे प्रभु ने पवित्र जीवन, हमने भी पवित्र जीवन देना है। हमारे प्रभु ने सहायता किया, हमने भी सहायता करनी है। हमारे प्रभु ने प्रार्थना किया, हमने भी प्रार्थना करनी है। क्या ना, प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि किस रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु का अभिषेक किया और कैसे प्रभु यीशु मसीह भलाई करता हुआ फिरा। ऐसा लिखा वहां पर कि भलाई करता हुआ फिरा, भले काम करता हुआ फिरा प्रभु यीशु मसीह। ऐसे ही मुझे और आपको भी भलाई करनी है अपने आसपास के लोगों के साथ, विशेष करके अपने मसीह भाइयों के साथ। गलातियों की पत्री में लिखा है, सबके साथ भलाई करो, खास कर अपने मसीह भाई बहनों के साथ। क्यों उनके साथ? इसलिए क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा है। और अगर पवित्र आत्मा, अगर आपने किसी मसीह भाई के साथ बुराई कर दी तो उसका आत्मा शोकित हो जाएगा। और अगर आत्मा शोकित हो गया तो भूल जाना, फिर आप जितनी लंबी चौड़ी प्रार्थना करते रहे आप घर में बैठ के, परमेश्वर नहीं सुनेगा। एक व्यक्ति प्रियो 3 साल तक, करीब 3 साल तक संघर्ष करता रहा। मुझे धोखा देके भाग गया वो। और मेरे जो लोग थे, चर्च के मेंबर थे हमारे, उनको भी भरमा दिया उसने। वो भी ऐसे ही थे, वो भी सुनते नहीं थे। और 3 साल तक, जब उसने 3 साल हो गए उस व्यक्ति को, तो उसने देखा उसकी जो चर्च थी जहां पे वो ग्रुप लेता था, सब ने उसको छोड़ दिया। उसके परिवार में क्लेश शुरू हो गया। वो प्रार्थना करता रहा, वो चर्च में जाता रहा, वो लोगों से मिलता रहा, लेकिन कोई उसके साथ वफादार नहीं रहा उस व्यक्ति के साथ। सब ने धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया और घर में क्लेश शुरू हो गया। बेटा व्यभिचार में पड़ गया और उसकी बेटी का साथ घर में गड़बड़ होने लगी। उनकी शादियां उन्होंने अन्य जाति में कर दी। एक पास्टर कहता अपने आप को, मैं उसकी बात कर रहा हूं। गलत समझौते लेने लगा। तब 3 साल हो गए उसे प्रार्थना करता रहा। ये प्रार्थना कर रहा रोज। परमेश्वर का आत्मा से पता क्या कह रहा, तूने मेरे दास करतार सिंह को दुख दिया, धोखा दिया आपने। ऐसा कहा परमेश्वर ने। उससे माफी मांग। उसे परमेश्वर कई टाइम से, 6 महीने से कह रहा, मुझे लगातार परमेश्वर कह रहा, तो फोन कर पास्टर करतार को और उससे माफी मांग। मैं तेरी प्रार्थना तब सुनूंगा, ऐसे नहीं सुनूंगा मैं।
क्योंकि उसने चर्च को विभाजित किया था और धोखा दिया था मुझे। इस तरह से प्रियो 6 महीने के बाद उसने मुझे फोन किया और कहने लगा, पास्टर जी मुझे माफ करना। रो रहा फोन के ऊपर, उम्र में मेरे से कई गुना बड़ा प्रियो, रो रहा फोन पर, कहने लगा, पास्टर जी मैंने धोखा दिया आपको और मैंने आपकी कलीसिया को तोड़ा और आपके परिवार को तोड़ा और आपके सेवा के जो आप पवित्र मन से करते हैं उसके ऊपर मैंने जो लांछन लगाने की कोशिश की, आपके विरोध बोला है और आज मेरा कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। मेरे लोग जो थे वो मुझे छोड़ के चले गए। आज मैंने उन्हीं छोड़े हुए लोगों से आपका नंबर लिया और मैंने फोन आपको करने की हिम्मत की। मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना कहना। हालांकि मैं 3 साल का भूल गया उस व्यक्ति को, मैं प्रार्थना की थी, मैंने माफ कर दिया उस व्यक्ति को। सो प्रियो, ऐसा परमेश्वर करता है। कोई भी व्यक्ति किसी चर्च को छोड़ के इधर उधर जा रहा और अपने अगुए के खिलाफ बोल रहा हो जाकर के, तो ध्यान रखना वो चाहे जिस भी चर्च को ज्वाइन कर लेगा बाहर जाके, अगर उसकी लाइफ उसके मन में कड़वाहट है और अपने अगुए को जो इसने उसके ऊपर मेहनत की है ठोकर का कान बना, उस माफी मांगे बजाय इसके कि वो कहे कि प्रभु मेरे लिए कर, वो उपवास भी करने लग जाते हैं। ऐसे लोग, कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर नहीं सुनता ऐसी बात है। जब तक तुम पुरानी लाइफ को नहीं पश्चाताप करोगे तब तक नया जीवन तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा। अगर आप पुराने मशकों में कर रहा है, नया दाखरस डाल देंगे तो वो फट जाती हैं, फूट जाती हैं वो मशकें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, ये बात है, कोई भी नए कपड़े पर पुराना पैबंद नहीं लगा सकता। पैच लगाएंगे तो वो फट जाएगा पुराने वाला, या नया पैबंद जो है पुराने पे लगाएंगे तो पुराना और फट जाएगा। और ऐसे हालात हो रहे हैं आज, जो चर्चेस छोड़ के लोग भाग रहे हैं, शिक्षाओं और चुनौतियों को नहीं मान रहे हैं और इस तरह से इधर उधर भाग रहे हैं, उनके साथ ऐसे ही हो रहा है। जब भी तुम्हें मिलते हैं उनकी कहीं ना कहीं से वो जख्मी मिले होते हैं आपको। क्यों? वो नए जीवन के साथ पुराना जीवन ऐड कर रहे हैं या पुराने जीवन के साथ नया जीवन लेके चल रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं उस फटे हुए कपड़े की तरह, पुराने कपड़े की तरह। ये भाग आपका नहीं होगा। आमेन। सो प्रियो, ज्योति के फल 3 फल लिखे हैं, मैं उसको बोल करके आपको क्लोज करूंगा। ज्योति के 3 फल है। पहला फल है भलाई करना, दूसरा फल है धार्मिकता, धार्मिकता की पहचान में बने रहना। आपको परमेश्वर ने विश्वास से धर्मी ठहराया, आपको धर्मी बने रहना है। तीसरा है सत्य में बने रहना है, सत्य में चलना है, कोई समझौता नहीं करना। जो आपको मैं शिक्षा दे रहा हूं, ये प्रियो आई शिक्षा को आप फॉलो कर रहे हैं और ना को ना और आंखों तो आप क्या कर रहे हैं, सत्य पे चल रहे हैं। लेकिन इस शिक्षा का विरोध कर रहे हैं और दूसरी भी शिक्षाओं को, जो गॉस्पेल है ही नहीं, जो समाचार है ही नहीं है, उसको भी लेकर के तुम अपने जीवन में ले रहे हैं, आधार बना रहे हैं और CFT इंडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं और बैठे और कहते चलता सब ठीक है, सब ठीक है, सब एक ही जैसे है। तो प्रियो, आप धोखा दे रहे हैं, आप सत्य पे नहीं बने हुए। जो पौलुस कहता है गलाती की पत्री में पढ़ा हमने, कह रहा जो समाचार है ही नहीं है, अगर वो आप सुनते हैं, यहां तक कि कोई स्वर्गदूत भी आकर के वो उस बात को सुनना सिखाता जो मैंने आपको सिखाई है, तो वो श्रापित है। कह रहा हूं, तो अगर तुम ऐसा समाचार इस शिक्षा के साथ ऐड कर रहे हैं जो आपको मैंने नहीं दिया है और वो समाचार है ही नहीं है, जिससे आपको डर और जिसके अंदर आपके अंदर जो शक पैदा हो रहा है उन बातों से सुनते ही, तो प्रियो आप छोड़ दो उन बातों को, आप श्रापित हो जाओगे। आप शराब को ले लेंगे अपने ऊपर, आप क्रोध को ले लेंगे अपने ऊपर। इसलिए दोहरी लाइफ मत जिए। बाइबल के अंदर जो लिखा है, मानिए, विश्वास करिए, बस उसके आगे कुछ भी मत जाइए। यूहन्ना भी कहता है जो मेरी बातों में कोई ऐड करेगा श्रापित है, करो उसका भाग वो गंदक की झील उसमें होगा। कह रहा परमेश्वर के वचन में कोई ऐड करता है। आज चर्च के अंदर जो भ्रम आया इसी वजह से, चमत्कार के नाम से प्रियो, मैं आपको बताऊं, चमत्कार के नाम से लोगों को भ्रमाया जा रहा है चर्च के अंदर। कल मैं एक चीज को देख रहा था, वहां पर एक प्रचारक प्रचार कर रहा है और उसके वीडियो दिखा रहा दूसरे के, जो फर्जी अगुए के। एक कॉफिन के अंदर एक लेडी को व्हाइट उसमें पेंट करके लटा दिया और कहा जी ये मर गई है और फ्रोजन है, और उसके ऊपर जो है प्रार्थना का ढोंग कर रहा है और फिर उसके बाद लेडी उठ करके नाचने लग जा रही है कि जी वो जिंदा होगी जी, पब्लिसिटी। एक प्रचारक ऐसे हाथ कर रहा है, एक व्यक्ति खड़ा, उसने आदमी, नौजवान आदमी, कम से कम 35-45 साल का था, वो उसको ट्रेनिंग दी हुई थी कि जब भी मैं ऐसे हाथ करूंगा तू ना उछल के दूसरी जगह गिर जाना, जब मैं तुझे ऐसे करूंगा तो तूने उछल करके दूसरी जगह गिर जाना और उठ जाना, फिर मैं दोबारा। तो वो लोगों को एड्रेस करता है एक तरफ से, दूसरी तरफ वो व्यक्ति पीछे खड़ा है और उसको ऐसे पपेट की तरह, जैसे मछलियों को जो मछुआरा जो तो जाल से फेंकता, उससे डोरी से ऐसे कर रहा। मैंने पंजाब में देखा ये,
उसने अपनी एक टीम बनाई हुई है प्रिय, और वो लेडीज जवान स्त्रियां भी उसके टीम की ट्रेंड है। उसने वहीं खड़ा है और आपसे 50 मीटर दूरी पे खड़े, उसने ऐसे हाथ करना, वो वही लेडी, और कोई नहीं, दूसरी नहीं, वही लेडी उछल के नीचे गिर जाएगी। फिर वही लेडी जो है दूसरे ग्रुप में जाके खड़ी होगी, उसने वहां करना, वहां से उठ के गिर जाएगी। ये भ्रम है प्रियो, इन चीजों पे मत फंसना। ये सारी चीजें कुछ भी शैतान का काम है, और ये प्रकट होनी थी, और इसलिए प्रकट हो रही है आप लोगों के बीच में। इसलिए अपने आप को बचाएं इन चीजों से। सो 3 फल है पवित्र ज्योति के। पहला है भलाई, दूसरा धार्मिकता, तीसरा है सत्य। इन तीनों फलों में बने रहें तो आपके अंदर, अगर तुम भलाई करते रहोगे और धर्मी जीवन जीते रहोगे और सच्चाई में टिके रहोगे, तो ये जो आखिरी आयत में पढ़ने जा रहा हूं, ये आपके जीवन में कार्य करने लग जाएगी। यहां लिखा है 14, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रियो, अगर आप धार्मिकता में बने हैं, सच्चाई में बने हैं और भले काम कर रहे हैं, तो जब भी आप प्रार्थना करेंगे किसी भी बात के लिए, वो उसी घड़ी सुनी जाएगी। परमेश्वर की जो ज्योति है जो चंगा करने की, वो उस व्यक्ति की बॉडी में उतरेगी और उसे चंगा कर देगी। परमेश्वर की ज्योति जो जिसके लिए आप मध्यस्थता कर रहे हैं, वो वहीं पे चमकने लग जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको ये अपनी लाइफ 3 बातें याद रखनी है। भलाई में बने रहना है, भलाई करना है, अच्छे काम करने हैं, सही रहना है, और धार्मिकता में बने रहना। कोई भी अन्य जातियों के साथ जो है आपका कोई लेना देना नहीं। अब आप धर्मी है, अब आपका जो अधर्मियों के साथ कोई नाता नहीं, कोई मेल जोल नहीं आपका उनके साथ। अब मिलना जुलना बैठना वो अलग बात है, लेकिन उनके से काम नहीं करने, मेरा मेल जोल का मतलब है उनके से काम नहीं करने। जब आपने प्रभु की प्रभुता ले लिया, अब आप विश्वास से धर्मी ठहरे, उस धार्मिकता की पहचान, उस झिलम को लेके रहे। ये पवित्र आत्मा के हथियार भी है, धार्मिकता की झिलम। और तीसरा है सत्य से अपनी कमर कसना। हमेशा सच्चाई पे बने रहें, झूठ का साथ ना दें। जब तुम इन 3 बातों में बने रहेंगे, तो जो भी प्रेयर करोगे आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जहां भी आप बोलेंगे प्रभु यीशु यहां पर दया कर, तो एकदम से परमेश्वर दया करेगा वहां पर। जिसके लिए आप कहेंगे प्रभु इसके ऊपर रहम कर, तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर रहम करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के जो है धरती पर परमेश्वर की ओर से जो है कार्य कर रहे हैं। आप परमेश्वर की ओर से ज्योति हैं धरती के ऊपर। और यही वजह आज प्रियो संसार के अंदर परमेश्वर जो है लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है आज। क्यों लोगों की प्रार्थना सुनता है, क्यों चमत्कार हो रहे हैं हमारे बीच में? उसका कारण यही है कि वो व्यक्ति जो है प्रभु की आत्मा की सुनता है और परमेश्वर के वचनों पे चलता है और आज्ञाकारी मन रखे हुए है। सो मैं आपको यहीं पर ही रोक रहा हूं प्रियो, और ये वचन मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हैं। मेरे वचन का जो थीम था वो यही था कि ज्योति ज्योतिर्मय करती है, और जब कोई चीज ज्योतिर्मय हो जाती है तो वो भी खुद ज्योति बन जाती है। हालेलुया। सो आप भी ज्योतिर हैं, ज्योतिर्मय हो गए हैं, और आप भी ज्योति बन चुके हैं अब परमेश्वर यीशु नासरी के अनुग्रह से। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आइए प्रार्थना करते हैं।